एपिसोड की शुरुआत में डायरेक्टर कहते हैं, आपका क्या मतलब है कि जाय वैंग और रॉज ने ये डिसाइड कर लिया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रैनी कहती है ये ठीक है, और उसके अलावा लॉगी कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं कर सकता है कि वो किसी चीज़ में हिस्सा ले या फिर ना ले। डायरेक्टर क्विशी से कहते हैं, तुमने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। क्विशी उससे कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा कि कब टाइगा को होश आएगा और वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। मून अपने मन में सोच रहा होता है, ये उसी मेन बंदे के बारे में सोच रहा होता है कि तुमने अपना चाल चल दिया है और अब मेरी बारी है। सीन चेंज होता है, हमें रॉज को दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है, उसने कहा था कि हमारा टास्क इस बेस पर है कि जो नंबर टेबल पर रहेगा उसी नंबर में हमें जाना है। लगता है मैं यहाँ सबसे पहले पहुँच चुका हूँ, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। चलो मैं इसे खोल कर देख ही लेता हूँ कि आखिर टास्क क्या है। उस बक्से में से एक पेपर निकलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम लोग कंट्री में जाओ जिसका नाम है पीस हार्बर और वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट करो। ऐसे रूमर्स फैले हुए हैं कि रॉज के फादर चीडो वहाँ पर छुपे हुए हैं, तुम्हारे पास 6 महीने हैं। वो इसे पढ़कर शॉक में आ जाता है और कहता है, क्या फादर वो यहीं पर है, वो हमारे पास वाले देश में है। भले ही मेरे पास ये पास ना भी होता तब भी मैं वहाँ जाकर ज़रूर देखता। उसके बाद हमें उसकी टीममेट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुकी होती है। उसकी टीममेट होती है वाल्केरी और ये पर्पल बाल वाली लड़की। ये पर्पल बाल वाली लड़की कहती है, ब्रदर देखने से तो ऐसा लगता है कि हमारा मिशन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। वो लड़की उस चिट्ठी को पढ़ती है और रॉज से कहती है, क्या वो तुम्हारे अंकल हैं, क्योंकि तुम दोनों का सरनेम लगभग सेम है। सीन चेंज होता है, हमें जाय वैंग को दिखाया जाता है और उसके चारों तरफ बहुत ही बचर बचर बातें हो रही होती हैं जिसकी वजह से उसका मूड बहुत गर्म होता है। हमें उसके टीममेट से मिलाया जाता है जो होते हैं किंग और वो लंबी चोटी वाला, और वो दोनों अपने में ही बहस कर रहे होते हैं। जाय अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने सोचा था कि शायू की जगह उसकी बड़ी बहन मेरे साथ मिशन में आएगी, मगर क्यों मैं क्यों इस ग्रुप में आ गया इन दोनों बेवकूफ़ों के साथ। सीन चेंज होता है और अब अगला दिन हो चुका होता है, यानी एक नया सवेरा, नई शुरुआत। हमें रॉज को दिखाया जाता है जिसने ये शानदार सा ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ होता है। रॉज कहता है कि ये मेरे टीचर ने मुझे दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि ये किसका था। अब वो लोग निकल पड़ते हैं अपने नए मिशन पर और यहाँ से कहानी पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो लोग खाना ऑर्डर कर रहे होते हैं। रॉज उनसे कहता है कि खाने के अलावा और वो बाकी सब चीज़ रूम फ़ी को लेकर मेरे पास बस थोड़ा सा ही पैसा बचा है जो मून ब्योंग ने मुझे दिया है। वाल्केरी उससे कहती है, क्या तुम्हारे पास सचमुच पैसे नहीं हैं। ये पर्पल बाल वाली हमें बताती है कि वाल्केरी अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए उसके दरवाज़ों के आगे लड़कों की लाइन लगी हुई होती है जो उसके लिए ढेर सारा खाना, गिफ्ट और बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। इसलिए उसे ज़रा भी पैसों की चिंता नहीं है क्योंकि उसके पैसे लगते ही नहीं है। वाल्केरी कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी है, तभी उसके पेट में से ज़ोर की आवाज़ आती है। सीन चेंज होता है, हमें उस गवर्नमेंट के ऑफिशियल ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि अपने मेन लीडर से कह रहा होता है, आखिर हमें रॉज का क्या करना चाहिए। वो जो मेन लीडर होता है वो कहता है, अभी वो सब समय नहीं आया है, हमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है अभी। वो बंदा कहता है, अगर हम रॉज का अभी कुछ नहीं करेंगे तब अगर वो पीस हार्बर पे आ जाएगा तब हम क्या करेंगे। वो बंदा कहता है, मेन कोर्स के पहले हमेशा स्टार्टर होता है। इस तरफ हमें ग्रैनी को दिखाया जाता है जो डायरेक्टर से कह रही होती है, क्या तुम अभी भी इसके साथ जाना चाहते हो, तुम जानते हो ना कि ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। डायरेक्टर कहते हैं, ये बेवकूफ़ टाइगर, इसके कैरेक्टर से अगर हम इसे जज करें तो अगर मैं इसे मेंशन ना भी करूँ तो ये ज़रूर उसे करना चाहेगा। क्विशी कहता है, अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो टाइगा एक और हीरो होने के नाते उसने अपने एक हाथ खो दिया जो कि उसके लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग है और ये उसके लिए एक अच्छी खबर भी है। ग्रैनी कहती है, ये तुम्हारा मन है लाला, जो करना है करो। डायरेक्टर का नाम लाला है, भूल तो नहीं गए हो। डायरेक्टर उससे कहते हैं, क्या मून ब्योंग हमारे साथ वापस लॉगी कॉलेज चल रहा है। ग्रैनी कहती है, नहीं, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो चला गया है। और वो सोच रही होती है, जीडो जब से तुमने छोड़ा है तब से सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही है। फ्यूचर में मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सभी चीज़ें वापस से अच्छी हो जाएं। फिर से सीन चेंज होता है और फिर से हमें जाय वैंग और बाकी दोनों को दिखाया जाता है। इधर वो लोग बहस कर रहे होते हैं कि शायू बू की बड़ी बहन को इस रूम में नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस रूम में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, मतलब 3 लोग इन तीनों को मिला के। लेकिन वो मना कर देती है, वो कहती है कि वो मास्टर को छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है। जाय मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि कब मुझे इनसे छुटकारा मिलेगा।
सीन चेंज होता है, हमें रॉज को दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है धत्तरी की, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, जब पिछली बार मैंने मेलिस को अनलॉक किया था तब मेरे पास बहुत सारी कॉम्बैट स्किल्स थी, लेकिन फिर भी उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने ऐसी बहुत सारी स्किल्स को महसूस किया जो मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं की है। लगता है जैसे जैसे मैं इस ईविल पावर को और भी ज़्यादा समझते जाऊंगा, वैसे वैसे मैं और भी पावर को गेन कर पाऊंगा। इधर हमें वॉल्केरी को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि किंग से लड़ाई में इसने अपने वॉर स्पिरिट को बाहर निकाला और अचानक से इसके पास उतनी खतरनाक पावर आ गई। जब लॉगी कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल ने इसके मैच में इंटरफेयर किया तब इसने उनकी बात सुनी और ये मिशन पर आ गया। क्या रॉज यहाँ पर किसी और मकसद से आया है? रॉज कहता है ठीक है, चलो अब हमने जब खाना खा ही लिया है तब एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम रह सकें। तभी वहाँ पर दो बंदे आते हैं और वो कह रहे होते हैं मैंने तो देखा ही नहीं, यहाँ पर इतनी सुंदर लड़की भी आई हुई है। ये लड़की, क्या तुम मेरे साथ आज चलना चाहोगी? आज रात हम बहुत मज़े करने वाले हैं। वो वाल्केरी के पास जाता है और कहता है क्या तुम हमारे साथ चलोगी? इधर वो पर्पल बाल वाली सोच रही होती है आखिर लोग इस सिचुएशन में क्या कहते होंगे। वाल्केरी कहती है मैं इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए तुम लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, दोबारा हमें तंग मत करना। वो लंबा वाला बंदा कहता है मैं तो तुम लोगों से अच्छा पेश आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि तुम हमारे साथ नहीं चलने वाली। वो मुटकू कहता है कि मुझे ये छोटी लड़की चाहिए। तभी हम देखते हैं रॉज क्रिश की तरह आता है और उस मुटकू को एक ज़ोरदार लात मारता है। वो सीधा जाकर टेबल और कुर्सी से टकरा जाता है। रॉज कहता है अभी मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में हूँ और अब मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रखने वाला। तभी वहाँ पर कुछ और भी लोग आते हैं। वो जो सबसे हट्टा कट्टा दिख रहा होता है वो कहता है ये दो कंट्रीज़ के बीच का बॉर्डर है और हम लोग इस छोटी सी जगह के मेंटेनर्स हैं। मैं इन नए आए हुए बंदों को यहाँ के कुछ रूल्स बता देता हूँ। उसके साथ जो दोनों बंदे होते हैं वो रॉज पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वाल्केरी सोच रही होती है भले ही ये लो लेवल वॉर स्पिरिट क्यों ना हो, लेकिन इनमें से मर्डरस इंटेंट आ रही है और वो उस पर्पल वाल वाली को कहती है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उतनी ही देर में रॉज फिर से जाता है और एक और हमला उन पे करता है। इस बार वो अपनी शील्ड से उस हमले से बच जाते हैं। रॉज कहता है तुम लोगों ने अभी अभी खाना खाया है, इसलिए तुम लोग एक छोटा सा ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? मैंने खाना खा लिया है और अब मुझे थोड़ी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। वो बॉडी बिल्डर कहता है रिपोर्ट में हमें बताया गया था कि तुम्हें हल्के में नहीं लेना है, चलो हम लोग इसे 1-on-1 ले। मैं इस लंबे बाल वाले से लड़ूंगा क्योंकि मुझे लंबे बाल वाले ज़रा ही पसंद नहीं है क्योंकि इनके पास बहुत सारा बाल होता है, और तुम दोनों अपना अपोनेंट चुन लो। रॉज सोच रहा होता है ये बहुत अच्छा मौका है, जब पिछले बार मेलिस अवेकन हुआ था तब भी उसके पास बहुत सारी पावर बच गई थी। वाल्केरी कहती है जैसा कि उस बंदे ने कहा कि उनके पास हमारी रिपोर्ट है, लगता है कोई है जो इन्हें हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या ये सब एक प्लान्ड अटैक था? उसके बाद वो रॉज से कहती है लॉगी डूड, हमें इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी इन सभी बंदों से। रॉज कहता है लॉगी डूड नहीं, मेरा नाम है, मेरा नाम रॉज है। तभी वो बॉडी बिल्डर हमला कर देता है और कहने लगता है कि लॉगी कॉलेज के जितने ही बंदे हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं और बदमाश भी। लेकिन हम देखते हैं कि सही वक्त रहते हुए रॉज उस हमले से बच जाता है। तभी वो बंदा अपना हाथ लंबा कर लेता है और रॉज को एक ज़ोरदार पंच मारने वाला होता है, लेकिन रॉज उसे अपने पंच से रोक लेता है। रॉज सोचता है क्या इसके पास एक्सटेंडिंग एबिलिटी है? उसका पंच बहुत ताकतवर होता है, इसलिए रॉज दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। मेलिस रॉज को कहता है रॉज, उसे मारने के बाद हम उसकी वॉर स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। रॉज उससे कहता है आखिर इससे क्या होगा? मेलिस कहता है ये हमें इवॉल्व करने में मदद करेगा। और फिर उसके बाद मेलिस उसे लंबे चौड़े भाषण में समझाता है, लेकिन मैं इसे आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जब भी रॉज किसी की वॉर स्पिरिट को एब्जॉर्ब करेगा तब उसके पास उसकी जो पावर थी वो जो दूसरे बंदे की वो रॉज के पास आ जाएगी, और ये सारी पावर रॉज के अंदर जो क्रिस्टल लगा हुआ होता है उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी। जितनी तेज़ी से वो एब्जॉर्ब करते जाएगा उतनी तेज़ी से वो इवॉल्व करेगा। अभी रॉज बिल्कुल एक अंडे में से निकले हुए चूजे जैसा है, जो बड़ा होगा तो और भी ताकतवर बनेगा, और यही ताकत पाने के लिए उसे दूसरों को एब्जॉर्ब करना होगा। जैसे जैसे वो कमज़ोर और ताकतवर लोगों को एब्जॉर्ब करते जाएंगे उनके अंदर का ये जो क्रिस्टल है वो और भी ज़्यादा पावरफुल होते जाएगा, और इसके कारण मेलिस और रॉज दोनों ताकतवर बन जाएंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो क्रिस्टल भरता जाएगा ये लोग भी इवॉल्व होते जाएंगे। आगे के एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा ये लोग दूसरे लोगों की एबिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉज कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
अभी अभी तो भाई शुरू हुआ है फिल्म, अब यहाँ से तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। वो सब जो पहले का चीज़ और पावर लेवल आपने देखा, वो सब तो बस एक ट्रेलर था। और बस हमारा वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।